नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रिया पांडे, जो लेकर हाजिर है आप लोगों के लिए मोक्ष चैनल पर स्त्रियों के लिए स्पेशली कि जब उन्हें मासिक धर्म होता है तो वो क्यों मंदिर नहीं जा सकती हैं और क्यों भगवान की किसी मूर्ति की वो पूजा नहीं कर सकती है। हालांकि व्रत वो रख सकती हैं, लेकिन इन सब के पीछे की क्या वजह है और क्यों ऐसा कर सकती हैं, ये सारे सवालों के जवाब जो है आज मैं आपको अपने इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, हम महिलाओं को हमेशा महीने में मासिक धर्म का एक बहुत ही मुश्किल समय झेलना पड़ता है, लेकिन आप जानते हैं कि आखिरकार महिलाओं को ये मासिक धर्म होता क्यों है, और इसके बाद जब ये मासिक धर्म होता है तो क्यों उनके साथ कुछ और अलग व्यवहार किया जाता है, क्यों उन्हें मंदिर जाने से रोका जाता है, क्यों उन्हें भगवान की पूजा करने से रोका जाता है, हालांकि उन्हें उपवास व्रत रखने की इजाज़त दी जाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उस उपवास का फल उन महिलाओं को मिलता है जो मासिक धर्म के दौरान जो है उपवास रखती है? तो हम आपको बता दें कि वो मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका साक्ष्य मिलता है। भगवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको अपने इस वीडियो में देने जा रही हूँ। आपको बता दूं कि मासिक धर्म से जुड़े एक पौराणिक कथा जो है वो भी बहुत प्रचलित है। पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, एक बार वह देवराज इंद्र से काफी ज्यादा नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर आखिरकार जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे मदद की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुख का निवारण होगा। तब इंद्र एक ब्रह्मा ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस ब्रह्मा ज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्मा ज्ञानी को गुरु मानते थे, और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल यानी कमल के फूल में छुपाया और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस पाप मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए बताया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान भी देने को कहा, उन सभी को जिनसे वो अपने पाप को कम करने की कामना करते हैं। सबसे पहले पेड़ से ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में बची स्त्री ही शेष बची थी, इसलिए इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने ले लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठा सकेंगी। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं, इसीलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ है। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो यही एक कारण है कि हमारे ब्रह्म ने फूल में छिपकर अपने
पापों को, अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की थी, जिससे कि उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिल सके। और उस समय विष्णु भगवान की ना तो कोई प्रतिमा थी, ना ही कोई मूर्ति, ना ही कोई मंदिर। इसीलिए कहा जाता है कि आप भी उपवास रखकर अपने भगवान को खुश कर सकती हैं, अपनी मनोकामना मांग सकती हैं, पूरी कर सकती हैं। लेकिन मासिक धर्म जब हो तो आप मंदिर में और किसी मंदिर में नहीं जा सकती और किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकती है, ना ही उस दौरान किसी मूर्ति को छू सकती है। तो ये था तथ्य मासिक धर्म में उपवास रखने का और मंदिर जाने और ना जाने का। उम्मीद है कि आपको हमारी ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा।